रवां माह जनवरी की 15 तारीख से आयोवा कॉकस से अमेरिका में इलेक्शन साल का बाकायदा इफ्तिताह होने जा रहा है। रिपब्लिकन उम्मीदवार रॉन डिसांटिस, निकी हेली और विवेक रामास्वामी पार्टी से नामजदगी की दौड़ में शामिल नुमाया उम्मीदवार साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को हराने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि इस साल नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाब में सदर जो बाइडेन के चैलेंजर उम्मीदवार का इंतखाब हो सके। रवायती प्राइमरी इंतखाबात के बरक्स कॉकस एक तरह की गैर रस्मी बैठक होती है जिसमें एक ही पार्टी के लोग आपस में मिल बैठते हैं और पार्टी के अंदरूनी मामलात पर फैसले लिए जाते हैं, और इसका एक तारीखी पहलू भी है। आयोवा में रिपब्लिकन्स हर हलके में पहले से तय मकामात पर, जिनमें चर्च, स्कूल या निजी घर शामिल हैं, जमा होंगे। उम्मीदवार और इनके नुमाइंदे तकारीर के जरिए ऐसे हाजरीन को कायल करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अभी तक अपने वोट का फैसला नहीं किया। इसके बाद ये लोग अपना वोट देंगे, जिन्हें गिनने के बाद वही नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके बाद रियासत से मिलने वाले वोटों के तनासुब से हर नुमाइंदे को आयोवा के डेलीगेट्स दिए जाएंगे। जुलाई में होने वाले रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में कुल 2500 डेलीगेट्स में से रियासत आयोवा के महज 40 डेलीगेट होंगे जो अपना वोट डालेंगे, लेकिन इलेक्शन की पहली तकरीब होने की वजह से आयोवा कॉकस इलेक्शन की दौड़ पर तारीखी तौर पर असरअंदाज होता है। इसलिए उम्मीदवार भी इस कॉकस पर असरअंदाज होने के लिए काफी वसाइल खर्च करते हैं। महज 32 लाख की आबादी की रियासत पर इस कदर तवज्जो देने के पीछे अमेरिका के सियासी ढांचे से मुतल्लिक एक मुनफरिद तारीख है। अमेरिकी आइन सियासी जमातों पर कुछ ज्यादा कदगने नहीं लगाता। ये सियासी जमातें तकनीकी एतबार से खुद मुख्तार इदारे हैं जो कानूनी हदूद के अंदर रहते हुए किसी भी तरीके से अपने नामजद उम्मीदवारों का इंतखाब कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी वफाकी निज़ाम रियासतों को इनफरादी तौर पर यह इख्तियार देता है कि वो कब और किस तरह अपने अंदरूनी पार्टी इलेक्शन करवाती हैं। आयोवा और न्यू हैम्पशायर जैसी छोटी रियासतों ने अपने इंतखाब इलेक्शन सीजन की शुरू में ही रखकर अपनी अहमियत को उजागर किया है। ताहम हालिया बरसों में इन रियासतों पर तनकीद भी हुई है कि वो मुल्क के मुतनव्वे इलेक्टोरेट पर जरूरत से जायद असरअंदाज होती हैं। 2020 में टेक्निकल मसाइल के बाद डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने आयोवा के कॉकस की अहमियत को कम करते हुए साउथ कैरोलिना जैसी ज्यादा मुतनव्वे रियासतों के प्राइमरी इंतखाबात को पहले मुनक्कद करवाया था। ताहाल रिपब्लिकन पार्टी ने स्टेटस को बरकरार रखते हुए मुल्क की तारीख के गैर मामूली इलेक्शन साइकिल की शुरुआत आयोवा से ही करने का फैसला किया है।